नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का तीसरा पाठ अस्माकं देशः है मीन्स हमारा देश, भारत मीन्स इंडिया के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारे देश का नाम अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार से रखा। इसका नाम भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारत खंड इत्यादि ये अन्य नामों से भी पुकारा गया और पुकारा जा रहा है। भारतवर्ष का नाम प्राचीन राजा भरत, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र के नाम पर पड़ा है। वैदिक युग में भारत एक कबीले समुदाय का नाम था। ऋग्वेद में इसकी चर्चा अनेक बार हुई है। भरत नाम के अनेक व्यक्ति पुराणों में हैं, किंतु हमारे देश का नाम भारत दुष्यंत पुत्र के कारण ही पड़ा। अंग्रेजी में इसे इंडिया कहते हैं, जो यूनानी शब्द से निकला है। प्राचीन काल में यूनानी लेखक सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को इंदुस कहते थे। वहीं आगे चलकर नदीवाचक नाम से देशवाचक नाम हो गया। जैसे संस्कृत साहित्य में राजा के नाम से देश का नाम पड़ गया। शब्दों का अर्थ कालक्रम से बदलता है, यह स्वाभाविक है। इस पाठ के आरंभ में जो श्लोक दिया गया है वह विष्णु पुराण का है। विष्णु पुराण तथा भगवत पुराण में भारतवर्ष की महिमा विस्तार से कही गई है। विष्णु पुराण में एक अन्य श्लोक है, कैसे है? गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषासुरत्वात्। एक बार फिर से देख लेंगे। ये विष्णु पुराण का है। क्या कहा गया है कि गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषासुरत्वात्। भारत की ऐसी महत्ता थी कि देवता भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते थे। यहाँ जलवायु का वैविध्य, प्रदेशों की भिन्नता, पेड़ पौधों का आधिक्य, जल की सुविधा, उर्वरक भूमि इत्यादि प्राकृतिक उपादानों का वरदान जमकर मिला है। यही कारण है कि इस देश में भौतिक समृद्धि तथा सारस्वत कार्य के लिए सर्वथा अनुकूल वातावरण मिला। यहाँ के प्राचीन विद्वानों में एक ओर भौतिक विज्ञान के निरीक्षण एवं विकास की क्षमता थी, तो दूसरी ओर आध्यात्मिक चिंतन का उत्कर्ष भी था। विदेशियों की दृष्टि भारत की अपार प्राकृतिक संपदा पर आरंभ से ही लगी रहती थी, जिसके कारण यह देश हजारों वर्षों तक राजनीतिक दासता झेलता रहा। आज स्वाधीन भारत में देश के समक्ष अनेक समस्याएं हैं, जिनका समाधान बहुत दूर तक नागरिकों के शुद्ध आचरण, ज्ञान के प्रति अभिरुचि एवं मिलजुल कर रहने से हो सकता है। इस पाठ में आप लोगों को बताया गया है कि अस्माकं देशः में भारतवर्ष की प्राचीन सांस्कृतिक महिमा के साथ आधुनिक महापुरुषों की उपलब्धियों के विषय में बताया गया है। भारत आदि काल से
ज्ञान विज्ञान, सभ्यता संस्कृति तथा आदर्श व्यवहार के लिए विश्व प्रसिद्ध रहा है। इसी देश ने विश्व में ज्ञान की ज्योति जलाई। प्राचीन काल में इसकी सीमा पूर्व पश्चिम में बहुत बड़े क्षेत्र को व्याप्त करती थी। आज इस देश के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में म्यांमार तथा पश्चिम में अरब सागर है। इस पाठ में भारत के प्राचीन आधुनिक दोनों रूपों का यथार्थ चित्रण किया गया है, जिसे मैं संक्षेप रूप में आप लोगों को बता रहा हूँ। हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। इसके उत्तर में पर्वतराज हिमालय हैं, तो दक्षिण में हिंद महासागर। इस देश के निवासी को भारतीय पुत्र अर्थात भारतीय कहा जाता है। यह देश प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक दृष्टि से आदि काल से ही विश्व में अग्रगण्य रहा है। इसी देश ने अपने ज्ञान लोक से विश्व को चमत्कृत किया। वेदों की रचना इसी देश में हुई। रामायण तथा महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना भी यहीं हुई। भारतीयों की संस्कृति, एकता और पुराणों की महती योगदान है। गंगा जैसी पवित्र नदियाँ इसी देश में बहती हैं, तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम जैसे विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थान इसी देश की गौरव गाथा के प्रतीक हैं। लेकिन आपसी फूट के कारण, इसका मध्यकाल पराधीनता के कारण अपकर्ष का काल रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पुनः यह देश विश्व में अग्रगण्य देशों की श्रेणी में गिना जाने लगा है। विज्ञान के क्षेत्र में सीवी रमन, जगदीश चंद्र बसु, मेघनाथ साहा, होमी जहांगीर भाभा, सारा विक्रम भाई आदि वैज्ञानिकों के महान योगदान ने भारत के गौरव में चार चांद लगा दिया। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि हमारे पाठ में क्या है। आपके इस पाठ में एक श्लोक है, वो श्लोक है, थोड़ा देख लेते हैं क्या कह रहा है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम। पहले ये देख लेंगे, ये हम लोग का भारत का डायग्राम है, नक्शा है। उत्तर में हिमालय पहाड़, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में म्यांमार या बांग्लादेश, पश्चिम में अरब सागर। एक और क्वेश्चन खड़ा हो जा रहा है कि आई से इंडिया लिखते हैं, ई से इंग्लैंड लिखते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंडिया इज मदर कंट्री बट इंग्लैंड इज ए फादर कंट्री। हमारे यहाँ राजा बनते हैं, लेकिन इंग्लैंड में रानियां बनती हैं, रानी बनती है, महारानी बनती है। जैसे इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया, और भी देखेंगे उस प्रकार से जो भी बनेंगी वहां महारानी बनती हैं, महाराजा नहीं बनते हैं। अब इसमें देखते हैं, एक श्लोक है, कह रहा है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम ये पला हुआ वर्षम तद भारतम प्राहु भारतीय
यत्र संतति है, संतति। तो इसको इस प्रकार हम पढ़ सकते हैं, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तत् भारतम प्राहु भारती यत्र संतति है। तो इसका यदि हम अन्वय करते हैं तो देख लेंगे, अन्वय इसका अन्वय होगा यत् समुद्रस्य, यत् समुद्रस्य उत्तरम उत्तरम हिमाद्रे हिमाद्रे च दक्षिणम वर्तते, दक्षिणम वर्तते तद तद वर्षम 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 मीन्स देश, मीन्स भारत, देश भारत, देश भारत, भारतम भारतम अस्ति, भारतम अस्ति यस्य यस्य संतति है, यस्य संतति है भारतीय कथ्यते। कह रहा है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तत् भारतम प्राहु भारतीय यत्र संतति। इसको यदि अलग अलग करते हैं, अन्वय करते हैं तो हो जा रहा है यत् समुद्रस्य उत्तरम हिमाद्रे च दक्षिणम वर्तते तद वर्षम भारतम अस्ति यस्य संतति भारतीय कथ्यते। यदि इसको एक एक शब्द का लेते हैं तो इसका अर्थ हो जा रहा है कि जो देश समुद्र मीन्स हिंद महासागर के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है, उसी देश को भारतवर्ष कहते हैं, जिसकी संतान भारतीय सरस्वती पुत्र कहे जाते हैं या कहलाते हैं। अब देख लेते हैं आपका कह क्या रहा है। श्लोक क्या कह रहा है? कह रहा है कि उत्तरम यत् समुद्र से, यानी कि कह रहा है कि समुद्र से उत्तर, यानी कि ये है आपका समुद्र हो गया, और इस समुद्र से उत्तर और हिमालय, ये आपका हिमालय हो गया, और हिमालय से दक्षिण जो भी स्थान है, यानी कि जो भी ये डायग्राम है, जो भी है समुद्र से उत्तर और हिमालय से दक्षिण जो स्थान है, उस स्थान का नाम भारत है, और यहाँ रहने वाले लोग भारतीय कहे जाते हैं। इनकी संतान जो है वो भारतीय हैं। यदि इसका एक एक शब्द का अर्थ देख लें, उत्तरम मीन्स उत्तर दिशा में, यत् मीन्स जो, समुद्रस्य समुद्र के, हिमाद्रेश्चैव इसको अलग अलग कर देंगे तो हो जाएगा हिमाद्रे प्लस चैव, तो च प्लस एव। तो कह रहा है कि जिसके उत्तर में और जिसके उत्तर में, समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो स्थान है वो भारत है। देख लेते हैं हिमाद्रेश्चैव,
हिमाद्रेश प्लस जैव मीन्स हो जाएगा हिमालय के, और हिमालय के क्या दक्षिणम दक्षिण, करेक्ट। वर्षम, वर्षम मीन्स देश, वर्षम मीन्स देश। इसके बाद तद मीन्स वह है। भारतम प्राहु, भारत कहते हैं, भारतम मीन्स भारत, प्राहु मीन्स कहते हैं। भारतीय मीन्स भारत के लोग, यत्र मीन्स यहाँ के, संतति मीन्स संतान है, यहाँ जो भी रहते हैं वो भारत के संतान हैं। इसको इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत श्लोक द्वारा भारत की स्थिति के विषय में कहा गया है। इसके उत्तर में पर्वतराज हिमालय हैं, तो दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरणों को पखारता है। यहाँ निवास करने वाले लोगों को सरस्वती पुत्र भारतीय कहा जाता है। ज्ञान विज्ञान सभ्यता संस्कृति की दृष्टि से आदि काल से ही यह देश विश्व में अग्रगण्य रहा है। अब आगे हम लोग देखते हैं इस लेसन में क्या दिया हुआ है। तो हर एक एक पैराग्राफ का अर्थ बताएंगे। तो पहले देखते हैं कि अस्माकम देशा में श्लोक हो गया, और इसके बाद हम आपका पहला पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ से करेंगे आप देख लेंगे, और इसको याद करेंगे, लिखने का भी प्रयास करेंगे समझ करके, और लिखेंगे भी। है अस्माकम देश भारत वर्षमिति कथ्यते, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। अस्माकम से लेकर के तीर्थ यात्रिका, तीर्थ यात्रिका है, तीर्थ यात्रिका है तक करेंगे। देख लेते हैं। अस्माकम देश भारत वर्षम मिति कथ्यते। अस्माकम, अस्माकम मीन्स हमारा, देश मीन्स देश, भारत वर्षम मीन्स भारतवर्ष, कथ्यते मीन्स कहा जाता है। हमारे देश का नाम भारतवर्ष कहा जाता है, या हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। आगे प्राचीन कालात अस्य देशस्य प्रकृति की समृद्धि, साहित्यिकम योगदानम, साहित्यिकम वैभवम च आश्चर्यकराणि बभूव। फिर देख लेंगे। प्राचीन कालात, प्राचीन काल से ही अस्य देशस्य, अस्य मीन्स इस, देशस्य मीन्स देश के, प्रकृतिकी मीन्स प्राकृतिक, समृद्धि मीन्स संपन्नता, वैभवम मीन्स समृद्धि संपन्नता, आश्चर्यकरम मीन्स आश्चर्य करने वाला, बभूव मीन्स था। प्राचीन काल से ही इस देश की प्राकृतिक संपन्नता, साहित्यिक योगदान और सांस्कृतिक समृद्धि आश्चर्यजनक था। अत्रैव वेदानाम आविर्भाव सप्त सिंधु प्रदेशे जाता। अत्रैव, अत्र प्लस एव, अत्रैव, अत्रैव मीन्स यहाँ या यहीं, यहीं, आविर्भाव मीन्स जन्म या उत्पत्ति, सप्त सिंधु प्रदेशे माने सप्त सिंधु मीन्स 7 नदियों का देश, जिसको हम लोग कह सकते हैं सप्त सिंधु प्रदेश में। सप्त सिंधु क्षेत्र में सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज और घग्गर मीन्स सरस्वती। आगे देखेंगे दूसरा पैराग्राफ है।
अस्य देशस्य से लेकर के दूसरा पैराग्राफ तक गता तक हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि अस्य देशस्य नद्यः पुण्यतायाः मन्यन्ते, पर्वताः पवनाः कथ्यन्ते, वृक्षाः पूज्यन्ते, प्राकृतिकं प्रति भारतीयानाम् आश्चर्यकरम् आकर्षणम् मासीत्। अस्य देशस्य, अस्य मीन्स इस, देशस्य मीन्स देश की, नद्यः है, नद्यः मीन्स नदियाँ, पुण्य तोया मीन्स पवित्र जल वाली, मन्यते मानते हैं या माने जाते हैं, कथ्यन्ते मीन्स कहे जाते हैं, पर्वताः, पर्वताः मीन्स पर्वत, पावनाः मीन्स पवित्र करने वाले कहे जाते हैं, मीन्स इस देश की नदियों का जल पवित्र माना जाता है। इस देश की नदियों का जल पवित्र माना जाता है, पर्वतों को पवित्र कहा जाता है तथा पेड़ों की पूजा होती है, पेड़ों की पूजा होती है या किया जाता है। प्राकृतिकम प्रति भारतीयानाम आश्चर्यकरम आकर्षणम मासीत्। प्रकृति के प्रति भारतीयों का आश्चर्यजनक आकर्षण था। पूजनीयत्वात् प्रकृतेः प्रदूषणम पापम मन्यते स्म। पूजनीयत्वात्, पूजनीयत्वात् मीन्स इसको अलग कर देंगे, पूजनीय प्लस त्वात्, तो पूज्य होने के कारण, पूजनीय त्वात् मीन्स पूज्य होने के कारण, प्रकृते, प्रकृते मीन्स प्राकृतिक, प्रदूषणम, प्रदूषणम मीन्स प्रदूषण, दूषित, पापम मीन्स बुरा, मन्यते स्म, मन्यते स्म मीन्स, मन्यते मीन्स मानते, अस्म मीन्स थे, इसको पाप मानते थे। कह रहा है कि प्राकृतिक पूज्य होने के कारण इसे प्रदूषित करना पाप माना जाता था। अस्मिन् देशे अतएव पर्यावरणस्य कापि समस्या अत्र नासीत्। अतएव, अतएव मीन्स इसी प्रकार ही, चाहे इस प्रकार, यहाँ पर्यावरण प्रदूषण की कोई समस्या नहीं थी। अतएव पर्यावरणस्य कोपि समस्या अत्र नासीत्। यहाँ पर्यावरण की कोई समस्या नहीं थी। अस्मिन् देशे विज्ञानस्यापि महती प्रतिष्ठा आसीत्। इस देश में भी विज्ञान की बहुत प्रतिष्ठा थी। अस्मिन् देशे मीन्स इस देश में, विज्ञानस्यापि, विज्ञानस्यापि इसको तोड़ेंगे तो अपि अलग निकल जाएगा, विज्ञान का भी महती, महती मीन्स बहुत, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा मीन्स सम्मान, आसित मीन्स था। इस प्रकार यहाँ विज्ञान का भी बहुत सम्मान था। और वास्तुशिल्पिनः, वास्तुशिल्पिनः मीन्स शिल्पकार, जो घर बनाते हों, महल बनाते हों, यानी गृह संबंधी जो इनका ज्ञान है उनको वह शिल्पकार कहते हैं, वास्तुशिल्पिनः। विशालानि, विशालानि मीन्स बड़े बड़े, मंदिराणि, मंदिराणि मीन्स मंदिरों को, निर्मान्ति स्म मीन्स निर्माण करते थे, बनाते थे। यहाँ के शिल्पकार जो थे वे बहुत बड़े बड़े भवनों को बनाते थे। भवानी भव्यानि क्रियन्ते स्म, और मकानों को भव्य बनाते थे, बड़ा करते थे। और ये मंदिरों का निर्माण करते थे, मकानों का निर्माण करते थे। आकाश पिंडानी
ज्योतिर्विधि अधीयन्ते स्म। आकाशीय पिंड को ज्योतिर्विज्ञान के द्वारा नक्षत्रों के विषय में अध्ययन करते थे, खोज किया जाता था। अत्र चिकित्सा शास्त्रमपि प्रगतिशीलम। यहाँ का चिकित्सा शास्त्र भी काफ़ी उन्नत है, विकसित है और पहले भी विकसित था। गणित शास्त्रे शून्य से कल्पना भारतेन कृता। गणित शास्त्र में, गणित विषय में शून्य की कल्पना भारत द्वारा ही की गई थी। ये न दशमलव गणना प्रारभते अन्य देशेष्वपि गता, जिससे दशमलव की गणना शुरू हुई और दूसरे देश में भी अवगत हुए, मीन्स दूसरे देश में भी गए। अगला देखते हैं भारतस्य तीसरा में भारतस्य प्राचीन गौरवम से अग्रगण्येषु तक देखेंगे। इसमें कह रहा है कि वैज्ञानिका आधुनिक भारतस्य गौरववर्धका। वैज्ञानिका मीन्स वैज्ञानिक, आधुनिक भारतस्य मीन्स आधुनिक भारत के, गौरववर्धका मीन्स गौरव बढ़ाने वाले थे। आज के जो वैज्ञानिक थे या पहले के भी जो वैज्ञानिक थे, वे भारत के गौरव को बढ़ाने वाले थे। एवं महात्मा गांधी सदृशः कर्मवीरः। महात्मा गांधी के समान कर्मवीर देखेंगे। भारतस्य प्राचीन गौरवं मध्यकाले किंचित तिरोहितं पराधीनतया, किंतु सम्प्रति शिक्षिताः सन्तः जनाः आधुनिके विज्ञानेऽपि प्रतिभां दर्शयन्ति। कह रहे कि भारतस्य प्राचीन गौरव, भारत का प्राचीन गौरव मध्यकाल से ही पराधीनता के कारण कुछ समय के लिए लुप्त हो गया, किंतु संप्रति लेकिन आज शिक्षिता संतः जना, शिक्षित लोग आज के समय में, जना आधुनिक विज्ञाने भी, आज के समय में विज्ञान का भी विज्ञान के विषय में भी अपना प्रतिभा दिखाते हैं। प्रतिभा दर्शयन्ति मीन्स विज्ञान में भी अपना प्रतिभा दिखाते हैं। सीवी रमन, ये नाम है वैज्ञानिकों का, जिसमें सीवी रमन, जगदीश चंद्र बसु, मेघनाथ साहा, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई प्रभृतयः मीन्स इत्यादि इसमें देख लेते हैं। सीवी रमन, जगदीश चंद्र बसु, मेघनाथ साहा, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई आदि आदि वैज्ञानिकों ने इस समय भारत का गौरव बढ़ाया है। आगे है वैज्ञानिका आधुनिक भारतस्य गौरववर्धका। वैज्ञानिक आधुनिक भारत के गौरव को बढ़ाए हैं। एवं महात्मा गांधी सदृशः कर्मवीरः, एवं मीन्स ही या और, महात्मा गांधी सदृशः महात्मा गांधी के जैसे कर्मवीर, रविंद्रनाथ ठाकुर सदृशः साहित्यकार, रविंद्रनाथ ठाकुर के समान या जैसा साहित्यकार,
अरविंद सदृश दार्शनिक और अरविंद के समान जैसा दार्शनिक, राधा कृष्णन सदृश शिक्षक, राधा कृष्णन के जैसा शिक्षक, राजेंद्र प्रसाद सदृश स्थिति प्रज्ञ, राजेंद्र प्रसाद जैसे स्थिति प्रज्ञ मीन्स आत्मज्ञानी नेता, स्थिति प्रज्ञ सदृश इत्यादयः वर्तमान भारत की गौरव रूपा है, गौरव को बढ़ाने वाले रूपा नेतारः सन्ति, गौरव को बढ़ाने वाले नेता हैं। सम्प्रति देशस्य विकासः सार्वत्रिक वर्तते, सम्प्रति मीन्स इस समय देशस्य विकास सार्वत्रिक वर्तते, इस समय देश हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। कृषि क्षेत्रे नवीना प्रयोग, कृषि के क्षेत्र में नए नए प्रयोग, संचार साधनानि उत्कृष्टानि, अंतरिक्ष क्षेत्रेपि विशिष्टं योगदानं, स्वास्थ्यं प्रति जनजागरणं, चिकित्सा सुविधानां वृद्धि, सर्व शिक्षा अभियानम इत्यादि उल्लेखनीयानि सन्ति। कह रहा है कि कृषि क्षेत्र में नया प्रयोग, उत्कृष्ट संचार साधन, अंतरिक्ष के क्षेत्र में विशेष योगदान, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, विकसित चिकित्सा सुविधा और सर्व शिक्षा अभियान उल्लेखनीय है। सर्वथापि देश संसारस्य अग्रगण्येषु गणनीयो वर्तते। कह रहा है कि सर्वथापि, सर्वथा प्लस अपि देश संसारस्य अग्रगण्येषु गणनीयो वर्तते, सभी देशों में भी, या इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि इस प्रकार भारत सभी प्रकार से विश्व में अग्रगण्य है, या भारत सभी प्रकार से विश्व में आगे है। इस प्रकार से एक बार फिर से इसको पढ़ देते हैं, सुन लेंगे, बुक रीडिंग कर देते हैं। अस्माकं देशः भारतवर्षं मिति कथ्यते, हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। प्राचीन काल से ही अस्य देशस्य प्रकृति की समृद्धि, साहित्यिकं योगदानं, सांस्कृतिकं वैभवं च आश्चर्यकराणि बभूव। अत्रैव वेदानाम् आविर्भावः सप्त सिंधु प्रदेशे जातः, यत्र भौतिकम् आध्यात्मिकं च चिन्तनम् अद्भुतम् आसीत्। उत्तर भारते महाकाव्यानां पुराणानां शास्त्राणां च व्यापकता दक्षिणे देशभागमपि स्वप्रकाशे आनयत्। तत्रापि शिल्पादिकारं प्रभृतयः ग्रन्थाः प्राचीनकालातः एव तमिल साहित्यस्य गौरवं वर्धितवन्तः। सम्पूर्णस्य भारतस्य संस्कृतिके एकत्वे पुराणानां योगदानम् अविस्मरणीयम्। इदानीं भारतस्य जने जने धर्मस्थलानां तीर्थयात्रार्थं यो भी निवेशः दृश्यते, सः नूनं पुराणसाहित्यकृतम्। दक्षिणस्य निवासी बद्री केदार यात्रां करोति, उत्तरस्य निवासी रामेश्वरम कन्याकुमारी तीर्थं च गन्तुम् इच्छति। एवमेव द्वारिका कामाख्यादिषु स्थलेषु गच्छन्ति तीर्थयात्रिकाः। अस्य देशस्य नद्यः पुण्यतोयाः मन्यते, पर्वताः पावनाः कथ्यन्ते, वृक्षाः पूज्यन्ते, प्रकृतिं प्रति भारतीयानाम् आश्चर्यकरम् आकर्षणम् आसीत्। पूजनीयत्वात् प्रकृतेः प्रदूषणं पापं मन्यते अस्ति, अतएव पर्यावरणस्य कापि समस्या अत्र नासीत्। अस्मिन् देशे विज्ञानस्यापि महती प्रतिष्ठा आसीत्। वास्तुशिल्पिनः विशालानि मन्दिराणि निर्मान्ति स्म, भवनानि भव्यानि क्रियन्ते स्म, आकाशपिण्डानि ज्योतिर्विद्भिः अधीयन्ते स्म। अत्र चिकित्साशास्त्रमपि
प्रगतिशीलम। गणितशास्त्रम शून्यस्य कल्पना भारतेन कृता येन दशमलव गणना प्रारभते अन्य देशेष्वपि गता। भारतस्य प्राचीन गौरवं मध्यकाले किंचित तिरोहितं पराधीनतया, किंतु सम्प्रति शिक्षिताः सन्तः जनाः आधुनिके विज्ञानेपि प्रतिभां दर्शयन्ति। सीवी रमन, जगदीश चंद्र बसु, मेघनाथ साहा, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई प्रभृतयः वैज्ञानिकाः आधुनिक भारतस्य गौरववर्धकाः एवं महात्मा गांधी सदृशः कर्मवीरः, रवींद्रनाथ ठाकुर सदृशः साहित्यकारः, अरविंद सदृशः दार्शनिकः, राधाकृष्णन सदृशः शिक्षकः, राजेंद्र प्रसाद सदृशः स्थितप्रज्ञः इत्यादयः वर्तमान भारतस्य गौरवरूपाः नेतारः सन्ति। सम्प्रति देशस्य विकासः सार्वत्रिकः वर्तते। कृषिक्षेत्रे नवीनाः प्रयोगाः, सञ्चारसाधनानि उत्कृष्टानि, अन्तरिक्षक्षेत्रेपि विशिष्टं योगदानं, स्वास्थ्यं प्रति जनजागरणं, चिकित्सासुविधानां वृद्धिः, सर्वशिक्षा अभियानम् इत्यादीनि उल्लेखनीयानि सन्ति। सर्वथापि देशः संसारस्य अग्रगण्येषु गण्यो वर्तते। इस प्रकार इसका भावार्थ सहित भी बता दिए कि अत्रैव वेदानाम आविर्भाव सप्त सिंधु प्रदेशे जाता। मीन्स वेदों का उत्पत्ति सप्त सिंधु प्रदेश में ही हुआ। यत्र भौतिकम आध्यात्मिकम च चिंतनम अद्भुतम आसीत्। यहाँ भौतिक और आध्यात्मिक चिंतन अद्भुत था या आश्चर्यजनक था। जहाँ भौतिक और सांस्कृतिक विषयों में आश्चर्यजनक चिंतन हुआ, इस प्रकार से कह सकते हैं। उत्तर भारते महाकाव्यानां पुराणानां शास्त्राणां च व्यापकता दक्षिणे देशभागमपि स्वप्रकाशे आनयते। उत्तर भारते मीन्स उत्तर भारत में महाकाव्यों, पुराणों तथा शास्त्रों के विस्तार अथवा प्रचार प्रसार का प्रभाव दक्षिण भारत को प्रभावित किया। तत्रापि शिल्पाधिकारं प्रभृतयः ग्रंथाः प्राचीन कालात् एव तमिल साहित्यस्य गौरवं वर्धितवन्तः। इसके बाद कह रहा है कि तत्रापि, तत्र प्लस अपि मीन्स यहीं वहाँ, तत्र माने वहाँ, अपि मीन्स भी, वहाँ भी शिल्पाधिकारकम, ये शिल्पाधिकारकम जो है वो एक तमिल भाषा का महाकाव्य है। इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं, वहाँ भी तमिल शिल्पाधिकारम महाकाव्य प्राचीन काल से ही तमिल साहित्य का गौरव बढ़ाता है या गौरव बढ़ाए हुए है। वर्धितवन्तः मीन्स बढ़ाए हुए है। संपूर्णस्य भारतस्य संस्कृति के एकत्वे पुराणानां योगदानम् अविस्मरणीयम्। करेक्ट। संपूर्णस्य भारतस्य, संपूर्णस्य मीन्स संपूर्ण, संपूर्णस्य मीन्स संपूर्ण, भारतस्य मीन्स भारत की, संस्कृति मीन्स संस्कृति, एकता और साहित्यिक योगदान अविस्मरणीय है, जो भूलने योग्य नहीं है। इदानीं भारतस्य जने जने धर्मस्थलानां तीर्थयात्रार्थं योऽभिनिवेशः दृश्यते सः नूनं पुराण साहित्य कृतम्। इदानीं, इदानीं मीन्स इस समय, इस समय के भारतस्य संस्कृति के, भारतस्य मीन्स भारत के, इस समय भारत के लोगों में भी या लोगों में धर्म स्थलों तथा तीर्थ यात्रा के प्रति जो लगाव है वह पुराण साहित्य का ही देन है। जो भी आज धर्मस्थल या तीर्थ यात्रा के लिए जो भी लगाव है, ये सब पुराणों का ही देन है। दक्षिणस्य निवासी बद्री केदार यात्रां करोति, उत्तरस्य निवासी रामेश्वरम कन्याकुमारी तीर्थम
च गंतुम इच्छति। दक्षिणस्य निवासी, दक्षिण के निवासी मीन्स दक्षिण भारत के लोग बद्रीनाथ तथा केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं, तो उत्तर भारत के लोग रामेश्वरम एवं कन्याकुमारी जाते हैं। एवमेव द्वारिका कामाख्या दिशु स्थलेषु गच्छन्ति तीर्थयात्रिका है। कह रहा है कि एवमेव, एवं प्लस एवं, इसी प्रकार ही, इस प्रकार ही दक्षिण भारत के लोग बद्रीनाथ तथा केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं, तो उत्तर भारत के लोग रामेश्वरम एवं कन्याकुमारी जाते हैं अथवा जाना चाहते हैं। उसी प्रकार द्वारिका नामक तीर्थ स्थान पर लोग जाते हैं। एक पैराग्राफ है, समाप्त हुआ।